अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज इसहाक ने अदालती अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। अडयाला के सुपरिटेंडेंट को बानी PTI से मुलाकातें न करवाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना था। चीफ जस्टिस से इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख करके इस नौयत के तमाम केसेस सुनने के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया है। कॉज लिस्ट मनसूख होने पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। रियासत चाहती है कि जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें और जजेस यहाँ बैठकर बस नौकरी करते रहें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मिशाल यूसुफजई का जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस डी लिस्ट करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्तसर अदालती नोटिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए और बताया चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बना दिया है, इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। अदालत ने कहा क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास जेर समात केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं कि जज की मर्जी की बजाय चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो उनका यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। शोएब शाहीन एडवोकेट ने कहा इस केस में रियासत और सुप्रीडेंट तो मुतासरा फरीक भी नहीं थे, हमें क्या इंसाफ मिलेगा? मिशाल यूसुफजई ने कहा हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी PTI और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे? इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था और वो अब हमारी तरफ आ रहा है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिश्वत सतानी के खात्मे के लिए एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। अदालती एलामी के मुताबिक अवाम के नाम पैगाम में जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि कोई रिश्वत ले तो उन्हें बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज तरीन इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो रिश्वत और सिफारिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स रिश्वत तलब करे तो फ़ौरन उन्हें बताया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नए जजों के आने के बाद मुकदमात के फ़ैसलों में मज़ीद तेज़ी आएगी। अगर किसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो फ़ैसला बहुत जल्द मेरिट की बुनियाद पर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के एलामे के मुताबिक ये इक़दाम आला अदलिया में एहतसाब और आवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बदउनवानी से पाक माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ पंजाब ने पंजाब हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बलूचिस्तान में बहने वाला खून हमारा अपना है, पाकिस्तान की फलाह गोली और बारूद से नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को कौमी सोच के धारे में शामिल होना है। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में गंदुम 30% कम काश्त हुई। वज़ीर आला पंजाब PTI के मनसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगा रही हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से ऑपोजिशन रहनुमाओं को दावत इफ्तार दी गई, जिसमें मौलाना फजल रहमान, महमूद खान नचकसई, असद कैसर, आतिफ खान, साहिबजादा, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास समेत कई रहनुमा शरीक हुए। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर शराजी, इफ्तार बैठक में किन उमूर पर बात हुई है? जी, इस्लामाबाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रहायशगाह पर यह अपोजिशन जमातों की नशिस्त हुई है और ये इफ्तार डिनर के बाद अपोजिशन जमातों ने सियासी अमूर पर मुशावरत भी की और इस मौका पर महमूद खान नचकसई ने वाज़ेह किया कि मुल्क के मसाइल का हल आइन पर अमल पे है और पार्लियामान की बालादस्ती और आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और खराबियों से निकला जा सकता है। जबकि मौलाना फजल रहमान ने दरपेश मुल्क के मसाइल का हल इत्तफाक और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। इस मौका पर मौलाना फजल रहमान ने गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मजम्मत की और अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक राय पर भी मुशावरत हुई और बताया गया कि अरकान ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम अपोजिशन इकट्ठे होकर इत्तफाक राय से आगे बढ़ सके। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि नवाज शरीफ को पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजू तरीन लीडर के तौर पर शरीक होना चाहिए था, ताहम पार्टी ने उनकी रहनुमाई में ही इजलास के अंदर भरपूर नुमाइंदगी की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमर नियाजी का कहना था नवाज शरीफ के इजलास में अदम शमूलियत एक बड़ा पैगाम था और उन्होंने जानबूझकर शिरकत नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शिरकत क्यों नहीं की? नवाज शरीफ सबसे माकूल लीडर थे, इस मेरी ज़ाती राय है, उनको मौजूद होना चाहिए था। जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया,
जिन्होंने 2 ऑपरेशंस जिनकी लीडरशिप के अंदर हुए और उन्होंने इस नासूर से जान छुड़ाई, दहशतगर्दी के नासूर से, तो सबसे माकूल और सबसे सूटेबल जो शख्स था वो तो नवाज शरीफ ही है। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी पार्टी ने उनकी नुमाइंदगी की, उनकी गाइडेंस के अंदर मरीम नवाज साहिबा बतौर CM और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बतौर CM वो मौजूद थे, उनकी पार्टी थे ना। तो मैं समझता हूँ कि बतौर CM तो मौजूद थे, लेकिन जो नेशनल असम्बली के या सेनेटर्स जो थे या नेशनल असम्बली के मेंबरान थे, उनका मौजूद होना या वहाँ पे पाए जाना भी जरूरी था। नवाज शरीफ का ना आना एक बहुत बड़ा मैसेज था। अच्छा, आपके ख्याल में वो जानबूझ के नहीं आए? 100%। 100% क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो इस चीज़ को ओन ही नहीं कर रहे उस तरह से। PM साहब ने हद कर दी है। उन्होंने पॉलिटिकल साइड अपनी बचाने के लिए नवाज शरीफ को इन एक्शन से आइसोलेट। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को टैक्स नादहिंदा करार दे दिया गया है। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी करेंसी में टैक्स की रकम तकरीबन 3 अरब 42 करोड़ रुपए और जुर्माने की रकम 1 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी। हसन नवाज के करीबी ज़राए का कहना है कि पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। हसन नवाज ने कोर्ट में खुद को दिवालिया डिक्लेयर किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन के बाद फिर हर एक ने अपनी अपनी बात कर ली। प्रेजेंटेशन हो जाना, एलामिया पेश कर दिया, इस तरह दहशतगर्दी ख़त्म होती तो अब तक हो चुकी होती। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पहले अफगानिस्तान रूस जंग को जहाद करार दिया गया, फिर अमरीका के हमले पर हमारी पॉलिसी तब्दील हुई। अमरीका के अफगानिस्तान पर हमले में अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी जो गलत था। इस पॉलिसी से अफगानिस्तान का साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। अफगानिस्तान के साथ हमारी तवील सरहद है, बातचीत ज़रूरी है। एक टीवी इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि 9 मई को जो हुआ, जिसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, उसकी मजम्मत करते हैं। पार्टी पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं था कि अस्करी पॉइंट्स पर तोड़ फोड़ करें। अगर कोई जज्बात या नादानी में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गया तो इतनी बड़ी गलती नहीं कि मिलिट्री ट्रायल हो। मिलिट्री ट्रायल के लिए असलहे से लैस होकर हमला करना होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से सवाल किया है, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की ट्रॉफी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्यों नहीं थी, जबकि PCB के CEO और टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमेर अहमद दुबई में मौजूद थे। ICC ने PCB की याद दहानी के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया था, बल्कि उससे पहले इवेंट के दौरान ICC की जानिब से होने वाली बद इंतजामियों की निशानदेही भी की थी। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने समेत इवेंट के दौरान होने वाली दीगर बद इंतजामियों के हवाले से PCB ने ICC को खत लिखा था। ICC की जानिब से वजाहत ना मिलने पर PCB ने गुज़िश्ता हफ्ते ICC को याद दहानी कराई, लेकिन इस पर भी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने चुप साध रखी है, जिस पर PCB ICC से शदीद बरहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ फाइनल की इख्तितामी तकरीब के मौके पर पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया था, बल्कि इससे पहले इवेंट के दौरान ICC की जानिब से होने वाली बद इंतजामी की निशानदेही की, जिससे मेजबान मुल्क की शोहरत को नुकसान पहुंचा था। इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच से कबल भारतीय तराना लगाने और दुबई के पहले मैच में लोगों में पाकिस्तान का नाम शामिल न होने का मामला शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि ICC ने बड़ी गलती की है और इसकी पब्लिक में वजाहत जरूरी है कि PCB के CEO सुमेर अहमद, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, दुबई में मौजूद थे, लेकिन उन्हें इख्तितामी तकरीब में शामिल नहीं किया गया था, जबकि इंडिया के 2 ओहदेदार शामिल थे। PCB पर उम्मीद है कि ICC की जानिब से जल्द वजाहत आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की मुनफरिद और चमचमाती ट्रॉफी लुमिनारा लोधरा में नुमाइश उसकी की गई। लोधरा में गर्ल्स स्कूल की तालिबात और मुल्तान सुल्तान्स की तरीन क्रिकेट एकेडमी में मुकामी खिलाड़ियों ने PSL की ट्रॉफी का पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की मुनफरिद और चमचमाती ट्रॉफी दी लुमिनारा कराची, लाहौर और मुल्तान का सफर करने के बाद बुध को लोधरा पहुंची थी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम के किरदार साईं ट्रॉफी उठाकर जब मुकामी स्कूल में दाखिल हुए तो तालिबात ने ट्रॉफी का वालिहाना इस्तकबाल किया। उसके साथ तस्वीर बनवाई। मुल्तान सुल्तान्स की तरीन क्रिकेट एकेडमी में मुकामी खिलाड़ियों और क्रिकेट के शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। इसके बाद ट्रॉफी को भावलपुर ले जाया गया, जहाँ भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के सामने इसकी नुमाइश की गई। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सिलसिले में पाकिस्तान के विमेन खिलाड़ियों का 10 रोज़ा तरबियती कैंप लाहौर में लगेगा। खिलाड़ियों को कल रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है।
ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सिलसिले में पाकिस्तान की विमेन खिलाड़ियों का 10 रोज़ा तबीयती कैंप लाहौर में लगेगा। खिलाड़ी मुकामी होटल में रिपोर्ट करने के बाद जुम्मे से ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। क्रिकेटर्स हेड कोच मोहम्मद वसीम की ज़ेरे निगरानी तबीयती कैंप में हिस्सा लेंगी। कैंप में ख़वातीन खिलाड़ियों को स्किल्स बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैंप में फिटनेस के साथ फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ख़वातीन खिलाड़ियों के दरमियान प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे। विमेंस प्लेयर्स का कैंप 30 मार्च तक जारी रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोग्लू को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद दिन कबल गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्युलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अकरम इमामोग्लू को तुर्क सदर एर्दोगान के मजबूत सियासी हरीफों में शुमार किया जाता है। उन पर बदउनवानी और एक दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस ने तहकीकात के दौरान 100 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें सियासतदान, सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। इमामोग्लू ने ऑनलाइन बयान में कहा है कि आवाम की मर्जी को खामोश नहीं करवाया जा सकता। तुर्की की सड़कों, यूनिवर्सिटी कैंपसेस और ट्रेन स्टेशन पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इस्तांबुल में मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की इतलात हैं। हुकूमत ने इस्तांबुल में 4 रोज़ा पाबंदियों के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन मुल्क भर में मज़ीद एहतजाज का खदशा है।